जं किञ्चि विचिन्तन्तु निरीहवित्तिह वेजदासाहुः लद्धूणय एयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं जाणम्। पढ़ो। जं किञ्चि विचिन्तन्तु निरीहवित्तिह वेजदासाहुः लद्धूणय एयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयम्। यहाँ कहा जा रहा है कि जो आपने पंच परमेष्ठी के बारे में सुना, इन पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते से क्या होता है, इनका ध्यान करते करते अगर ऐसा हो जाए जैसा इस गाथा में बताया जा रहा है तो फिर केवल ज्ञान ही हो जाए। आप भी बिल्कुल पंच परमेष्ठी की श्रेणी में भी आ जाएं और जो उस श्रेणी में है वो उससे और ऊपर उठ जाएं। क्या करना पड़ेगा? जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु। देखो, जब भी आप कभी भी कोई भी ध्यान करने बैठते हैं, किसी का चिंतन करने बैठते हैं, तो एक चिंतन के साथ में बहुत सारे और भी चिंतन चलते रहते हैं। एक विचार के साथ में बहुत सारे और भी विचार चलते रहते हैं। उन विचारों को रोकना तभी संभव होता है, ज़्यादा नहीं हो गया, उन विचारों को रोकना तभी संभव होता है जब हम उन विचारों में किसी भी प्रकार की अपनी ईहा ना रखें। ईहा जानते हो? ईहा माने होता है जानने की इच्छा। विचार आ रहा है लेकिन हम उस विचार को पकड़ करके रोक लेते हैं, और एक साथ जब कई विचार आते हैं तो हम हर विचार में अपने को उलझाना खुद ही चाहते हैं। इसको बोलते हैं हमारे अंदर की ईहा। ईहा का मतलब होता है बार बार जानने की जिज्ञासा या इच्छा, या जो भी हमारे अंदर विचार आ रहा है उसको पकड़ने की अभिलाषा। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि आप क्या चिंतन करो, कुछ भी चिंतन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो कहा गया कि परमेष्ठी के वाचक अक्षरों का चिंतन करो, कहा था 35, 16, 56, 35 अक्षरों का ढमोकार है उसका चिंतन करो, 16 अक्षरों का मंत्र है उसका चिंतन करो, 5 अक्षर, 3 अक्षर, 2, 1 जो भी आपके लिए उचित लग जाए उस सब का आप किसी का भी चिंतन कर लो, और वह चिंतन करके ऐसे पंच परमेष्ठी के साथ में उनके स्वरूप का चिंतन कर लो। अब ये सब करने के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप कुछ भी चिंतन करें, फिर आप अगर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत उससे ध्यान की प्राप्ति होगी, और वही ध्यान आपके लिए सुख पैदा करेगा। वो चीज़ क्या है? तो वो यहाँ लिखी निरीह वित्ति। क्या लिखा है? निरीह वृत्ति, जिसको बोलते हैं। निरीह वृत्ति का मतलब निरीह वृत्ति। निरीह का मतलब होता है जिसमें कोई इच्छा नहीं है। ऐसी वृत्ति बन जाए मन की कि कोई भी चिंतन का कुछ भी विषय सामने आ जाए लेकिन हमारी वृत्ति कैसी रहे? निरीह रहे। निरीह का मतलब हमें उसके विषय में सोचने के लिए ज़्यादा अपना दिमाग या किसी भी तरह से अपने उपयोग को उसमें लगाना
नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, हमारे उपयोग की परिणति जब भी अनेक तरह के विचारों से जूझती है, तो उसमें एक तो अपनी ज्ञान की पर्याय चलती है और उस ज्ञान की पर्याय के साथ में एक इच्छा की परिणति चलती है, जिसे लोभ की पर्याय कहा जाता है या राग की पर्याय कहा जाता है। यानी हमारा ज्ञान कभी भी केवल ज्ञान रूप नहीं होता, ज्ञान के साथ में क्या जुड़ा रहता है? हमारी इच्छा, हमारी लोभ कषाय, हमारी रागात्मक परिणति। तो ये जो ज्ञान के साथ जुड़ी रहती है, ये जो है क्या करती है? ये इच्छा पैदा करती है। इसके कारण से हम हर एक चीज़ को पकड़ते हैं, हर एक विचार में उलझते हैं, और जिस विचार से कुछ होना जाना नहीं है उस विचार को भी कर लेते हैं और उस विचार में भी बहुत समय निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है? और वो समय और अच्छा निकल जाता है अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं तो। क्या समझ आया? आंख बंद करने के बाद फिर आपको ये पता नहीं पड़ता कि हम किसमें अपना दिमाग लगाए हुए हैं। एक आंख बंद करने का बहुत बड़ा खतरा भी है, बता रहा हूँ जो है। समझ आ रहा है? आंख बंद करके आप सही जगह पर भी अपना दिमाग लगा सकते हो और जो आपके काम का नहीं है उस विचार में भी आप दिमाग लगा सकते हो और उसमें बहुत देर तक भी लगे रह सकते हो, क्योंकि आंख बंद कर ली तो अब जो है बाहर से कोई डिस्टरबेंस तो है नहीं है। अब आपका मन, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी इच्छाएं अब आपके लिए बिल्कुल ऐसा सेफ्टी का माहौल बन जाता है भीतर कि आप उसमें सोचने बैठ जाओ या किसी भी चीज़ से जुड़ने बैठ जाओ तो आपको पता ही नहीं पड़े कि उसके बारे में सोचते सोचते आधा घंटा निकल गया है। क्या करे? खो जाना। किस में खो जाना? किसी में भी खो जाना। तो चिंतन में नहीं खो पाते, खो किस में जाते हैं? जो हमारी और ईहा होती हैं, इच्छाएं होती हैं, हम उसमें खो जाते हैं। खोना किस में चाहिए था? खोना चाहिए था हमें अपने ज्ञान में, अपने आत्म स्वभाव में, परमेष्ठी के स्वभाव में, लेकिन हम उसमें ना खो करके किस में खो जाते हैं? जो उस ज्ञान के ही साथ में लोभ चलता रहता है, इच्छा चलती रहती है, हम अपने ज्ञान को उसमें उलझा देते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है पंच परमेष्ठी का ध्यान करने के बाद अगर आपको और अपनी आत्मा का ध्यान करना है, निश्चय ध्यान की तरफ आना है, अभी आपके लिए क्या है? ये व्यवहार ध्यान है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि आप पर का चिंतन कर रहे हो। पर माने जो आपकी आत्मा नहीं है, दूसरी आत्मा का आप चिंतन कर रहे हो। भले ही वो आत्मा पंच परमेष्ठी में है, शुद्ध है, लेकिन वह भी व्यवहार ध्यान है। क्यों है? क्योंकि वह आप नहीं हो। दूसरे का ध्यान करने की क्या जरूरत है? किसका ध्यान करो? स्वयं का करो, अपनी आत्मा का करो। नहीं कर पाते हो तो दूसरे का भी कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि हमें दूसरे का भी ध्यान करते करते एक समय ऐसा लाना है जब हमें केवल अपना ही ध्यान करना आ जाए। यानी पंच परमेष्ठी का ध्यान करते करते अपनी आत्मा के ध्यान की तरफ आना। पंच परमेष्ठी का ध्यान मना नहीं किया जा रहा, वो आपके लिए एक साधन बनता है। मन को रोकने के लिए, संभालने के लिए, मन को थोड़ी देर स्थिर करने के लिए वो एक साधन बन जाता है। लेकिन वह साधन बनने के बाद में अगर आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि हमें अपनी भी आत्मा का ध्यान करना है, तो वह ध्यान कभी भी व्यवहार से निश्चय ध्यान में नहीं आ पाओगे। वो क्या हो गया? वो व्यवहार ध्यान हो गया। जो आपने अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु का ध्यान किया या किसी भी प्रकार के ओम, अरहम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम आदि कोई भी बीजाक्षरों का ध्यान किया या णमो अरहंताड़म इत्यादि किसी पद का ध्यान किया,
ये सब ध्यान एक तरह से व्यवहार ध्यान ही कहलाते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि जो अक्षर हैं वो हम नहीं हैं, जो अरहंत सिद्ध हैं वो हम नहीं हैं। तो ये करने के बाद में ये करना होता है जो अब यहाँ बताया जा रहा है ना। निश्चय ध्यान की ये प्रक्रिया है। तो निश्चय ध्यान में क्या होता है कि जब वह अपनी इच्छा से रहित होकर के अपने मन को रखता है तो उस समय पर उसके चिंतन में कुछ भी आए, उसके ज्ञान से उसको, उसके विचार से उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके विचार में ज्ञान की केवल परिणति है, इच्छा नहीं है। इसको बोलते हैं निरीह वृत्ति हो जाना। निरीह माने बिल्कुल निस्पृह, स्पृहा, ईहा, अभिलाषा, आकांक्षा, यानी बिल्कुल डिजायरलेस हो जाना। क्या हो जाना? हाँ, बिल्कुल इच्छाओं से रहित हो जाना। किसी भी प्रकार की कोई भी आशा नहीं रखना। आशा भी बोलते हैं, होप। हाँ, इतना होश आए कि हमारे होश में कोई होप ना हो। समझ आ रहा है? बस केवल हमें इतना पता रहे कि हमारा ज्ञान और उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाला भाव या विचार बस चल रहा है। हम किसी भी ज्ञान की परिणति को रोक नहीं रहे हैं और किसी भी इच्छा से अपने ज्ञान को जोड़ नहीं रहे हैं। इतना जब सावधानी आ जाती है तो वह आत्मा क्या कर लेता है? लद्धूणयतम एयत्तम, वह एकत्व को प्राप्त हो जाता है। एकत्व का मतलब होता है एक माने आत्मा, एक माने आत्मा, और एकत्व माने उसी आत्मा का अपना जो भाव है, ज्ञान भाव, उसी ज्ञान भाव को वो उपलब्ध हो जाता है। यानी एक आपको बनना है। अल्टीमेट गोल जो होता है साधना का, वो क्या होता है? एकत्व की अनुभूति, एकत्व का एहसास। और वो एकत्व का मतलब ही होता है कि बस केवल आत्म तत्व का अनुभव। तो वो आत्म तत्व का अनुभव ही केवल रह जाए और उसमें कोई भी लोभ राग आदि की कोई भी उसमें परिणति न जाए, तब आत्मा की ये जो स्थिति बनती है उसका नाम कहलाता है निश्चय ध्यान। सुन रहे हो? क्या कहलाता है ये? निश्चय ध्यान। और इस ध्यान से पहले जो कुछ आप करोगे वो सब क्या कहलाएगा? व्यवहार ध्यान। अगर करोगे तो, और नहीं करोगे तो वो क्या कहलाएगा? हाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जिसको हम दुर्ध्यान कहते हैं। बस। तो ये व्यवहार ध्यान से ही निश्चय ध्यान संभव है। जब आपका मन अरहंत सिद्ध आचार्य आदि के ध्यान करते करते इतना लग जाए, इतना अच्छा हो जाए, शुद्ध हो जाए कि उसमें फिर कोई इच्छा ना बचे, तो आपका मन फिर आपकी आत्मा में अपने आप लग जाएगा। और इच्छा से रहित होने के लिए आपको उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा जिनमें कोई इच्छा है नहीं। क्या समझ आ रहा है? क्या इच्छा पैदा होगी आपको अरिहंत सिद्ध आदि आचार्य उपाध्याय साधु का ध्यान करने से? जिनमें कोई इच्छा नहीं और जिनको देखने के बाद में कोई इच्छा बचती नहीं, और जिनके स्वरूप का चिंतन करने के बाद में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब बिल्कुल फीकी लगने लग जाती हैं। इसलिए इनके ध्यान से ही अपनी इच्छाएं नियंत्रित हो जाती हैं। किनके ध्यान से? पंच परमेष्ठी के ध्यान से, है ना। तो भी आप देखोगे, अगर आपने कभी थोड़ा भी भूल चूक से कहीं सिद्धों का या अरिहंतों का थोड़ा भी आपने कहीं ध्यान लगा लिया तो आपको महसूस होगा कि देखो कुछ भी इच्छा नहीं है वहाँ पर। और सिद्ध तो बिल्कुल ही कैसे हो गए? कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ चले गए, कहाँ बिल्कुल शून्य में उनकी आत्मा स्थित हो गई।
अब जब उनकी आत्मा ऐसे शून्य में स्थित है तो फिर हमें क्या करना है? समझ आ रहा है? हम इच्छा करके क्या करेंगे? ऐसे विचार से अपने आप वो इच्छा शांत हो जाती है। और जब तक आप इच्छा करोगे तो आपके लिए वो ध्यान लगेगा है नहीं। सिद्ध अरहंत या कोई भी साधु आदि परमेष्ठी का ध्यान भी तब लगेगा जब आप उस समय पर थोड़ी देर के लिए भी अपनी इच्छाओं से रहित होगे। थोड़ी देर के लिए भी सही। अभी हमें थोड़ी देर के लिए कोई इच्छा नहीं करनी। जैसे ही आपने कोई दूसरी इच्छा की तो वो ध्यान वहाँ से हट गया। आप पूछते हो कि हमें ध्यान नहीं लगता, लगाते हैं बार बार, कुछ भी नहीं लगता, कहाँ चला जाता पता नहीं पड़ता। वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ हमारे मन की इच्छाओं का एक बहुत बड़ा प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ डिजायर्स। समझ आ रहा है? हाँ, इतनी इच्छाओं का तीव्र प्रभाव रहता है कि हमारा ज्ञान और मन कहीं पता ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ काम कर रहा है, और हमें पता ही नहीं होता कि हम अगर कभी सोच भी लें कि हमें ऐसा करना है तो होता कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने मन से परेशान रहते हैं। आप लोग तो नहीं रहते? तो वो कहाँ पहुंचेगा? जहां आपकी इच्छा होगी वहीं पहुंचेगा ना। और कहाँ पहुंचेगा? सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। तो जब इच्छा की तीव्रता होगी तो आपका मन कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। इसलिए जिनको अपना मन लगाना होता है उन्हें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी इच्छा का त्याग करना है। पहले इच्छा नहीं करना है किसी भी चीज की। जब आप इच्छा से रहित होगे, आशा, किसी भी तरीके की अभिलाषा, आकांक्षा से रहित होगे, तब जो है थोड़ी देर के लिए आप किसी में टिक पाओगे। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत बड़ी चीज है ये, अच्छी चीज है। अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए, अपने आप का ध्यान करने के लिए हमारे अंदर निरीह वृत्ति आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? और वो निरीह वृत्ति का साधन अगर कुछ है तो ये पंच परमेष्ठी का ध्यान का आलंबन ही है, या कोई भी और शास्त्र का चिंतन। लिखा था ना, अन्नम च गुरु वयसेन। अन्य भी कुछ जो हो जो गुरु के उपदेश से आपको मिले, वो भी आपके लिए इच्छा से रहित आपको बनाएगा। सुन रहे हो? बिल्कुल विपरीत है दुनिया से ये आत्मा की दुनिया है। बाहर की दुनिया में तो इच्छा ही इच्छा है, और जो इच्छा नहीं है तो वो कोई काम का है ही नहीं, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं। और इस दुनिया में जो इच्छा करने वाला है वो कोई काम का नहीं। क्या समझ आ रहा है? और आप बीच में फंसे बैठे हो। रहना बाहर की दुनिया में है और भीतर की दुनिया से परिचय होने लग जाता है, तो ना हम बाहर के ही दुनिया में ढंग से रह पा रहे हैं और अंदर की दुनिया में प्रवेश हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इच्छाएं बार बार बाहर की ओर ढकेल देती हैं। इसलिए जो है कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि हमें कुछ उपलब्ध हो रहा हो। ऐसा ही होता है? बोलो तो। अब क्या उपाय है इसका? उपाय तो यही है जो इसमें लिखा हुआ है। चिंतन का मना नहीं किया जा रहा। देखो क्या लिखा है, जम किंच भी चिंतन। तो आप कुछ भी सोचो, चिंतन बुरी चीज नहीं है। चिंतन तो ज्ञान से आएगा, ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, ज्ञान कभी बुरा कैसे हो सकता है? कुछ भी सोचो, किसी के भी बारे में सोचो, कोई भी विषय पकड़ लो आप दुनिया का, कोई भी चिंतन बुरा नहीं। बस शर्त क्या है? निरीह वृत्ति। उसमें आपका राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, उसमें आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए वही सोचने के लिए। समझ आ रहा है? बहुत कठिन काम है। ये ऐसे है जैसे कि जब कहीं पर बोरिंग होती है तो उसमें पानी निकलता है,
तो पानी में पानी के साथ साथ बहुत सारा मटमैलापन, मिट्टी भी आती रहती है ना। जब पहली बार बोरिंग होती है, पानी का फव्वारा तो निकल गया, स्रोत मिल गया, हाँ भाई पानी आ गया। अब वो पानी भी आएगा तो बहुत देर तक कैसा आता रहता है, मिट्टी वाला मिट्टी वाला मिट्टी वाला पानी आता रहेगा। समझ आ रहा है? अब उस मिट्टी वाले पानी में से केवल जो है पानी पानी को पकड़ना और मिट्टी को छोड़ना, ऐसे ही तो होता है। हमारा जो ज्ञान है, चिंतन है, उसमें हमारी इच्छाएं भर भर के आती रहती भीतर से, कर्म के उदय के कारण से। तो उसमें से इच्छाओं को हटाना और केवल ज्ञान को पकड़ना, और तब तक ऐसा करते रहना जब तक उतना पानी निकल जाए, इतना गंदला 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 जब तक ना निकल जाए, जब तक कि बिल्कुल वो शुद्ध पानी ना आ जाए। ऐसे ही चलता रहता है। जब ये स्थिति बन जाएगी तो उस समय पर कुछ भी चिंतन करोगे, आपके अंदर कोई भी उस चिंतन से विकृति, कर्म का बंध, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की चंचलता कुछ नहीं आएगी। क्या समझ आ रहा है? आप देखो, अगर आप किसी भी चिंतन से परेशान होते तो सिर्फ इच्छा के कारण से, इच्छा नहीं है तो आप किसी भी चीज का चिंतन कर लो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहे हो? चाहे स्वर्ग की देवियों का चिंतन कर लो, चाहे मनुष्य लोक की देवियों का चिंतन कर लो, कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? अगर इच्छा से रहित ज्ञान की परिणति है तो, और होता ही है। आप क्या समझते हो, मुनि महाराज क्या करते रहते हैं? स्वर्गों की देवियों का ही चिंतन करते रहते हैं। हाँ, पता नहीं आपको? 3 लोक का चिंतन करेंगे तो 3 लोक में नारकी भी आएंगे, स्वर्ग के देव भी आएंगे, देवियां भी आएंगी, सब आएगा। समझ आ रहा है? नरक में चिंतन करेंगे नारकियों का तो बिल्कुल वहां पर जैसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, उसी में बिल्कुल अपने आप को लगा देंगे और कुछ नहीं होगा उनको। न किसी नारकी से द्वेष आएगा, न गुस्सा आएगा, न काटने का भाव आएगा, बस केवल क्या, सिर्फ चिंतन होगा वो। मनुष्य लोक में आएंगे, मनुष्य लोक का चिंतन करेंगे। संख्यातों मनुष्य हैं, असंख्याते तिर्यंच हैं, सबकी वृत्तियां देख लेंगे, सब चिंतन कर लेंगे अपने ज्ञान में ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कोई भी उनके मन में कर्म का बंध क्यों नहीं होगा? क्योंकि इच्छा नहीं है। समझ आ रहा? फिर और ऊपर बढ़ेंगे, ज्योतिष लोक के देवों का चिंतन करेंगे, सब करेंगे। कौन देव क्या कर रहा है वो उनके ज्ञान में सब दिखेगा। समझ आ रहा है? और मुनि महाराज को सब पता होता है, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, कहाँ कहाँ पर देव देवियाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ पर कितने बड़े बड़े समुद्र हैं, कहाँ कहाँ पर कितने बड़े बड़े वन हैं, और उनमें वो कैसे क्या क्या कर रहे होते हैं, उन्हें सब पता रहता है। वो चिंतन करते रहेंगे और उनका वो फिर वो स्वर्ग के देवों के पास पहुँच जाएंगे। समझ आ रहा है? और वहाँ पर भी सब स्वर्गों में घूम लेंगे, 16 ही स्वर्गों में, और फिर वहाँ से घूम करके सीधे टिकेंगे कहीं नहीं, कहाँ पहुँचेंगे? फिर सीधे सिद्ध शिला पर पहुँच जाएंगे और फिर सिद्ध भगवान का भी चिंतन कर लेंगे, और सिद्ध भगवान का चिंतन करके फिर अपनी आत्मा के चिंतन में आ जाएंगे। कहीं उनके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुमको अगर भेज दिया जाए समझ आ रहा है, तो कहीं भी जा करके हाँ टिक गए, वहीं पर 1 घंटा पूरा खराब कर दोगे। समझ आ रहा है? तो यही कहलाती है निरीह वृत्ति। इसी वृत्ति को बढ़ाया जाता है। ये वृत्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही आपका ज्ञान कैसा होगा? प्योर होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं संस्थान विषय धर्म ध्यान। क्या बोलते हैं? हाँ, ये धर्म ध्यान चलता रहेगा, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। 3 लोक में कितने जीव हैं, किस गति में क्या क्या हो रहा है, कितनी संज्ञाएं हैं, किस तरीके से लोग अपना समय निकाल रहे हैं, किस तरीके से लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं, सब ज्ञान में आता है। लेकिन उससे आर्त ध्यान नहीं होता। क्या होता है? वो धर्म ध्यान होता है। वो 3 लोक का चिंतन करो,
कहीं भी आपका मन टिकेगा ही नहीं, और सब जगह जो घूम करके आ जाएगा तो वो अपने आप में रुक जाएगा। और वो तभी आप अपने आप में रुक पाओगे जब सबको खूब देख लोगे, सबका खूब चिंतन कर लोगे। क्या समझ आ रहा है? जब तक आप केवल अपनी दुनिया में रहोगे तब तक आपको लगेगा कि बस इतनी सी दुनिया है, जो कंप्यूटर जितना रखा है ना, इसी में जिंदगी निकलनी है। समझ आ रहा है? और जिनके दिमाग में कंप्यूटर फीड होता है तो उनको 3 लोक का हर कुछ ज्ञान होता है। फिर उस ज्ञान से वो देख लेते हैं कि किसी भी तरह की स्थिति में कहीं पर भी कोई पर भी ईहा करना, इच्छा करना किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है। तो क्या हो जाता है? वो अपने स्वरूप में आ जाते हैं। फिर वो जब लीन हो जाएंगे तो वो धर्म ध्यान से उस शुक्ल ध्यान में चले जाएंगे, और उस शुक्ल ध्यान में जब वो एकत्व को प्राप्त हो गए तो वही निश्चय ध्यान बन जाएगा, और उसी निश्चय ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसलिए वर्तमान में भी ये धर्म ध्यान बिना इच्छा के लोक विषय जो ध्यान होता है, संस्थान विषय ध्यान होता है, वो वही कर सकते हैं जिनके अंदर दुनिया की किसी चीज से कोई मोह नहीं हो, इच्छा नहीं हो। हर कोई नहीं कर सकता इस ध्यान को। इसलिए इसको कहा गया है केवल साधु ही कर सकते हैं इस ध्यान को, संस्थान विषय धर्म ध्यान। समझ आ रहा है? हाँ, नहीं तो आपको तो जहाँ जिस घर में रसगुल्ले देखे समझ आ रहा है, वहीं आप भूल जाओगे कि हमें क्या देखना है, क्या करना है। नहीं समझ आ रहा? दिखेगा तो सब कुछ, लेकिन कहीं पर भी कोई ईहा नहीं करना, इच्छा नहीं करो, सिर्फ बस जानते रहो, देखते रहो, घूमते रहो 3 लोक में। कहीं भी किसी के घर में घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज की नहीं? कहीं पर भी चले जाओ, किसी के भी बारे में चिंतन करने लग जाओ, कोई आपको कर्म का बंध नहीं होगा, यहां लिखा हुआ है। कुछ भी चिंतन करो, बस क्या करना? इच्छा नहीं करना, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना, बस केवल जानो, देखो, सोचो, बस। इतना बड़ा यह ध्यान करने का इतना अच्छा तरीका है। इसी तरीके को अगर आप थोड़ा भी अपनाने लग जाओ, बैठ जाओ ध्यान में, आप कुछ भी मत करो ध्यान करने के लिए, सिर्फ ये देखो कि हमारा मन क्या इच्छा कर रहा है, और हमें अपने मन को केवल इच्छा से हटाना है, कुछ नहीं करना है। इच्छा करे इस बात की अपने अंदर एक बिल्कुल अवेयरनेस बना करके रखो कि बस हमें इच्छा नहीं करना किसी चीज की। जो भी दिमाग में आता जाए आने दो, पकड़ना नहीं किसी चीज को, बस। समझ आ रहा है? आपके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लोग इसको ध्यान करने का तरीका समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, इस शास्त्र का श्रुत ज्ञान नहीं होगा, 3 लोक का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके दिमाग में बुरे ही विचार आएंगे, बुरी ही बातें आएंगी। आप कितनी देर तक उसको देखने की कोशिश करोगे, आपको अच्छी जगह जाने का रास्ता नहीं मालूम है तो आप उसमें उलझ ही जाओगे। समझ आ रहा है? ये देखने वाली प्रक्रिया उनके लिए होती है जिनके पास में श्रुत ज्ञान अच्छा होता है, क्योंकि उनके श्रुत ज्ञान से विचार जो आएगा वो कैसा आएगा? वो सब श्रुत संबंधी विचार आएगा, जो भगवान की वाणी में लिखा है, जो कहा गया है। इसलिए वो ये काम करेंगे तो उनके लिए तो संभव होता है। अनेक लोग जो ध्यान करने की प्रक्रिया सीखते हैं, ऐसे ही ग्रंथों को पढ़ करके सीख लेते हैं, और अनेक तरीके की टेक्निक आज ध्यान की लोग बताते हैं, करवाते हैं। इसी तरीके से भैया कुछ भी अपने विचार पर जोर मत डालो, जो भी आ रहा है बस उसको आने दो, देखते रहो। कब तक देखोगे? क्या देखोगे? आपके अंदर अच्छा तो तब आएगा ना जब आपको कुछ श्रुत ज्ञान हो, तो वो उन्हें नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या थ्योरी है। समझ आ रहा है? यहां से उन्होंने इतना सीख लिया, बस कुछ भी चिंतन करो, उस पर इच्छा मत करो, बस उसको देखते रहो, जानते रहो। तो ऐसा कर ही नहीं सकते आप।
हर थोड़ी देर में आपके लिए वह अपने आप डिस्टरबेंस हो ही जाएगा। और बहुत देर तक भी करने के बाद में आपको कुछ क्यों नहीं उपलब्ध होगा? क्योंकि भीतर कोई ज्ञान की परिणति है ही नहीं। ये उनके लिए है जिनके पास में अच्छा खासा श्रुत ज्ञान होता है। क्या होता है श्रुत ज्ञान का मतलब? जिस सब जिनवाणी का ज्ञान कहाँ क्या है, जिनवाणी का जिसको जितना ज़्यादा ज्ञान होगा वह उतने ही अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया से गुजर करके निश्चय ध्यान को उपलब्ध होगा, एकत्व को उपलब्ध होगा। ठीक है, इसलिए एक शब्द डला है इसमें, साहू लिखा है कि नहीं? साहू माने आप भी कह सकते हो हम भी साधु ही हैं, साहू हैं, है? लेकिन यहां पर साहू का मतलब इसी सेंस में है कि जिसने अपने अंदर सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने का एक संकल्प ले लिया है, तो इसकी वैसे ही जो बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं वैसे ही छूट चुकी होती हैं, वो ये प्रक्रिया में जुड़ सकता है। इसी को यहां पर अब देखो आगे कहते हैं कि आप इसको और कैसे उपलब्ध हो सकते हो। माँ चिट्ठ माँ जंपः माँ चिंतः किं विजेण होइथिरो अप्पा अप्पम्मिरो इडमेव परम हवे झाणम। माँ चिट्ठ माँ अब यहाँ पर इस ऊपर वाली उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कुछ ये उपाय स्वरूप ये चीज़ बताई जा रही है ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? माँ चिट्ठ माने किसी भी प्रकार की कोई भी चेष्टा, चेष्टा का मतलब किसी भी प्रकार की शरीर की क्रिया मत करो। माँ जंपः किसी से कोई बोलचाल मत करो। माँ चिंतः किसी भी प्रकार का कुछ भी विचार चिंतन मत करो। पहले ये सोच लो कि हमें कुछ भी सोचना ही नहीं है। ये भी उन्हीं के लिए है जिनके पास में ज्ञान है। समझ आ रहा है? क्योंकि ज्ञान है तो उस ज्ञान के साथ में भी जब वो ज्ञान की परिणति जो चिंतन रूप रहती है उसको रोका जाएगा, तो वह भीतर से जो अपना ज्ञान स्वभाव है वो उसी को उपलब्ध होगा। आप अगर करके देखोगे माँ चिंता है, कैसे होगा? चिंतन मत करो, आपके हाथ में जब दिमाग है तो चिंतन तो होगा ही, ज्ञान है तो विचार तो आएगा ही। तो अब इसको कैसे रोका जाए? तो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी आप चिंतन जो आप रोक सकते हो उस चिंतन को रोक लो। किसी भी प्रकार की वचन की क्रिया जो आप दूसरों से करते हो उसको रोक लो, और किसी भी प्रकार की चेष्टा जो आप दूसरों के लिए करते हो वो सब रोक लो। जो रोकने लायक है उसको रोक लो पहले। चेष्टा मत करो, बोलचाल मत करो, और किसी के बारे में सोचना बंद कर दो। इतना तो कर सकते हो कि हम किसी दूसरे के बारे में ना सोचें जो अपने फैमिलियर है। फैमिलियर मतलब अपने जानकार हैं, परिचित हैं, बस इतना पहले अगर कर लो तो भी तुम्हारे लिए कुछ लाइन खुल जाएगी। हमें उनकी चिंता करने में कोई दिक्कत नहीं जिनको हमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं। उनके लिए सोचो, उनकी पहले चिंतन छोड़ दो जो हमारे परिचित हैं। चलो ऐसा हो जाएगा। अरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे परिचय में कितने लोग होंगे? 10, 20, 50, 100, बताओ। मोबाइल में कितने लोग हैं तुम्हारे से जुड़े हुए? 250, 2000, 10,000 हैं? लेकिन जितने भी हैं उन सबसे आपका परिचय तो नहीं है। बाकी भले ही आपके किसी फाइल से जुड़ गए हों, प्रोफाइल किसी भी चीज से जुड़ गए हों, लेकिन सबकी आपको नॉलेज तो नहीं है कौन क्या है। तो चिंतन में कितने लोग आएंगे? जो हमारे परिचित नहीं है वो बहुत ज्यादा हैं। समझ आ रहा है? अगर इतना भी हो जाता है, हम अपने परिचितों का कोई चिंतन नहीं करें,
तो भी आपके लिए मोह कम हो जाएगा, राग कम हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा ध्यान लगने की प्रक्रिया बन जाएगी। सुन रहे हो? करके देखोगे? माँ चिट्ठे माँ जंप माँ चिंत है, ठीक है? उनसे नहीं बोलना जो अपने परिचित हैं, उनसे कोई रिएक्ट नहीं करना जो अपने परिचित हैं, और उनकी कोई भी चिंतन नहीं करना, उनके विषय में सोचना नहीं जो अपने परिचित हैं, उनके विषय में मत सोचो बस। कितना सरल सी बात है? नहीं है? अगर आपने ऐसा कर लिया समझ लो आप स्थिर हो गए। आप कहते हैं ना मन हमारा स्थिर नहीं होता, हो जाएगा मन स्थिर, इसमें लिखा हुआ है, गारंटी की बात है। किम भी जेण होई थिरो, आप बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। थिरो माने स्थिर हो जाओगे। ऐसा आपने कर लिया तो आपका मन बिल्कुल स्थिर हो गया। कहां जाएगा मन? सुन रहे हो? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि मन हमेशा जो अपने परिचित होते हैं उन्हीं से बोलता है, उन्हीं की सुनता है, उन्हीं का चिंतन करता है, और उन्हीं के बारे में अच्छा या बुरा जैसा भी हो उन्हीं के बारे में सोचता है। इसलिए मन की स्थिरता बनती नहीं है। सुन रहे हो? ये बिल्कुल लास्ट की गाथा है, बढ़िया वाली। ध्यान करने के लिए पहले ये मानसिकता बना लो, और ये अगर हो गया तो फिर क्या? जब स्थिर हो गया मन, तो मन कहाँ जाएगा? अब मन तो आत्मा की ही एक परिणति है, ज्ञान की, आत्मा ज्ञान की ही एक परिणति है। समझ आ रहा है? अब जब मन को कोई बाहर की चीज में कोई जुड़ाव है ही नहीं, बाहर कुछ है ही नहीं, तो अब मन कहाँ जाएगा? वो तो आत्मा के ही पास रहता है। तो बस अप्पा अप्पम ही रहो। आत्मा अपनी आत्मा में ही फिर रत हो जाता है, अपनी ही आत्मा में स्थिर हो जाएगा। क्योंकि आत्मा अभी तक मन के कारण से भटकता था, अब मन के लिए कुछ भी भटकने की बात है ही नहीं, तो आत्मा अपने स्वभाव में आ ही गया। बस इडमेव परम हवे झाणम, इसी का नाम परम ध्यान है। उत्कृष्ट ध्यान इसी को कहते हैं। कुछ कोशिश करोगे? हैं? करना। और कोशिश करने के लिए ये नीचे वाली गाथा भी ध्यान में रखना कि देखो इस प्रकार की कोशिश करने की योग्यता किन में होती है, वो यहां बताया जा रहा है। तब सुद वदवम चेदा झाड़ रह धुरंधरो हवे जम्मा तम्मा तत्तीय निरदा तल्लद्धिये सदा होई। पढ़ो। देखो ये कहा जा रहा है तब सुद वदवम चेदा, ये उसकी योग्यता बताई जा रही है। चेदा माने चेतना, आत्मा। वह चेतना कैसी होनी चाहिए? तप सुद माने श्रुत, और व्रत माने व्रत से सहित होनी चाहिए। वद माने व्रत। तीन चीजें बताई हैं। तपवान होना चाहिए, श्रुत को जानने वाला होना चाहिए, श्रुत माने जिनवाणी का ज्ञान होना चाहिए, और व्रतवान यानी विरति होना चाहिए। जितनी ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, झाण रू धुरंधरो हवे जम्मा। समझ आ रहा है? वो ध्यान रूपी रथ को चलाने के लिए धुरंधर हो जाएगा। धुरंधर, धुरंधर माने एक्सपर्ट हो जाएगा। ध्यान करने के लिए उतना ही ज्यादा वो अच्छा ड्राइवर होगा। बहुत अच्छे ढंग से कभी भी वो अपनी गाड़ी को कहीं भी घुमा सकता है। अच्छा जो ड्राइवर होता है, समझ आ रहा है? कैसी भी रोड हो, कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी ट्रैफिक हो, वो हर तरीके से अपनी गाड़ी को मेंटेन करना जानता है। स्पीड भी देना जानता है और कंट्रोल भी करना जानता है। उसको बोलते हैं धुरंधर। कब कहाँ पर कितनी स्पीड देना वो भी कर लेगा,
और कब एकदम से ब्रेक लगाना वो भी कर लेगा। समझ आ रहा है? और वो इतने अच्छे ब्रेक होते हैं उसके, पावर ब्रेक बोलते हैं उनको, गाड़ी पलटती नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, वहीं के वहीं खड़ी रह जाएगी। होते कि नहीं होते? ऐसी जिसके अंदर कंट्रोलिंग आ जाती है, वो 3 उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ? तप की शक्ति, तप के कारण से वो अपनी इच्छाओं को रोक लेगा, श्रुत के कारण से उसका ज्ञान बढ़ा चढ़ा होगा, और विरत के कारण से उसे बाहरी चीजों से विरक्ति होगी। तो ध्यान कहाँ जाएगा? तम्मा तत्तीय निर्दा। जब चूंकि ये हो जाता है, इसलिए वो तत्तीय निर्दा है ना, वह हमेशा उन 3 में ही निरत हो जाता है। इसमें ये भी लगा सकते हैं, माने अपने ही ज्ञान, अपने ही दर्शन, अपने ही चारित्र में वह निरत हो जाता है, लीन हो जाता है। और तल्लद्धि ये सदा हुई, उसी से उसे उसकी अपने आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र की लब्धि हो जाती है, माने अपने स्वभाव की उसे प्राप्ति हो जाती है। ये सारी की सारी प्रक्रिया कब घटित होती है? जब हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी सी ये परिणतियां आए। जितने अंशों में ये परिणतियां होंगी, उतने ही अंशों में आप वह ध्यान का धुरंधर होगा। तप करना जानता हो, अच्छा खासा ज्ञान भी चाहिए, श्रुत ज्ञान। समझ आ रहा है? जब नहीं भी होता तो उससे काम चल जाता है, ये बात अलग है, लेकिन होना तो चाहिए। और उसके साथ साथ व्रत भी होने चाहिए। बिना व्रत के वह ध्यान कितना कर पाएगा? जितना उसके अंदर विरक्ति होगी, बस उतना ही उसका ध्यान टिकेगा। इसलिए व्रत भी जरूरी होते हैं। समझ आ रहा है? अब वो व्रत, कई लोग उस ध्यान का अभ्यास करने के लिए, भाई चलो 1 दिन के लिए व्रत ले लो, 2 दिन के लिए व्रत ले लो, 3 दिन के लिए व्रत ले लो। ध्यान का अभ्यास करने वाले ऐसे भी करते हैं, है ना? तो उनको क्या कराया जाता है कि भाई आपको 3 दिन किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, अपने मोबाइल जमा कर दो, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, आपका किसी से कोई भी बातचीत नहीं होगी, जो आपको खाने पीने को मिलेगा बस उतना खाना पीना, आप शांति से रहना, जो आपको कराया जा रहा है करना। तो विरक्ति तो दिलाई, बिना विरक्ति के तो ध्यान हो ही नहीं सकता। तो कोई भी आदमी जब ध्यान करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी ऐसा फीस लेकर के माहौल तैयार किया जाता है। क्या समझ आ रहा है? हजारों रुपए देगा और खाएगा पिएगा उतना जितना कि दिया जाएगा। समझ आ रहा है? और वो 2 दिन 3 दिन भी अगर इस तरीके से कर पाता है, तो उसकी चिंताएं इतनी कम हो जाती हैं, तो उसे लगता है कि चलो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिल गया। रुपए पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दिमाग तो सही हो गया। समझ आ रहा है? पिछले शिविरों में एक व्यक्ति आता था अहमदाबाद से, उधर गुजरात से। तो वो शिविर में आकर के, मतलब कोई परिचय नहीं, बस इतना ही पता रहता था कोई अहमदाबाद से व्यक्ति आया। सुन रहे हो? और वो जो है आकर के पूरा शिविर कर लेता था, कोई जानकारी नहीं कि मतलब ये आदमी है भी है कि नहीं, किसी से कोई बात नहीं, मौन ले लेता था पूरा। जब वो एक बार दर्शन करने के लिए आया, तो मैंने उससे पूछा, भाई आपका तो कुछ पता ही नहीं रहता, कहाँ रहते हो? तो कहने लगा कि महाराज मैं बिल्कुल मौन के साथ में आपके सब प्रवचन सुनता हूँ, आपकी सब क्लास अटेंड करता हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छूटती, लेकिन मैं किसी से भी बिना बोले पूरे 10 दिन निकालता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? बता तो दिया करो। महाराज इतना थक चुका होता हूँ काम काज से कि 10 दिन मैं बिल्कुल शांति के लिए यहाँ पर आता हूँ, कि 10 दिन मुझे बिल्कुल मन की शांति मिले, इसलिए मैं शिविर में आकर के बिल्कुल मौन ले लेता हूँ। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो जिन्हें मन की शांति चाहिए उन्हें ऐसा करना ही होता है, उसके बिना कोई तरीका ही नहीं है। अब यहाँ पर भी आकर के वही सब बोलचाल
और उसी में ही सब के भाई ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं मिला हमको, ये सुविधा नहीं, बोले कुछ नहीं बोले, हम जो है उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने कुछ दे दिया, पूछ लिया, बता लिया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने पास में कुछ भी नहीं रखते हैं। उन 10 दिनों में बिल्कुल शांति से हम हर तरीके से अपने आप को बिल्कुल मन को शांत बनाने की कोशिश करते हैं और कोई भी बातचीत नहीं करते। तो 10-10 दिन लोग मौन रह करके चले जाते हैं। समझ आ रहा है? किसी कहे बिना भी, बिना किसी प्रेशर के। तो ये परिणति बताती है कि आदमी जब बाहर थक चुका होता है तो उसे शांति के लिए थोड़ा सा इसी तरीके का आध्यात्मिक वातावरण चाहिए पड़ता है। और इसके बिना तो मन फिर अगर ज़्यादा थक गया, ज़्यादा परेशान हो गया तो फिर विक्षिप्त भी हो सकता है। सुन रहे हो? इसलिए जैनी व्यक्ति के लिए तो सुबह से शाम तक वर्ष में हर महीने इतने साधन रहते हैं कि आपके लिए कोई ना कोई तरीके धर्म के पूजा करने के माध्यम से, स्वाध्याय करने के माध्यम से, व्रत उपवास करने के माध्यम से, पूजा विधान करने के माध्यम से बने ही रहते हैं ताकि आपका मन अच्छा बना रहे। समझ आ रहा है? और कहीं कोई चातुर्मास हो गया, मुनि महाराज मिल गए, फिर तो 4 महीने उत्सव ही उत्सव होता रहता है। समझ आ रहा है? 4 महीने फिर तो आपका मन खराब हो ही नहीं सकता। और 4 महीने अगर आपका मन संभल गया तो साल भर तो अपने आप, आगे की साल भर तो अपने आप संभला ही रहेगा, नहीं संभला रहेगा? इतना तो संस्कार आ ही जाता है जो लोग रोजाना सुनते हैं। तो ये कितनी बड़ी थेरेपी है अपने मन को अच्छा बनाए रखने की, पवित्र बनाने की। हाँ? जो लोग बनाना जानते हैं वो आनंद लेते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो अभी भी अपने टीवी पे बैठे होंगे या अपनी दुकानों पे बैठे होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि इस अध्यात्म के माध्यम से ही मन का सुख, मन की शांति प्राप्त होती है। अंतिम गाथा, दव्य संगहमिणं मुनिनाः दोष संचय च्युदासुद पुण्य शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण नेमिचंद मुनिना भणियं जम। पढ़ो। हाँ, अब कहते हैं अंत में कि मैंने ये जो द्रव्य संग्रहम इणम, माने यह जो द्रव्य संग्रह है यह नेमिचंद मुनिया जम भड़ियम, किसने लिखा है ये? नेमिचंद्र मुनि महाराज ने ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो कहा है उसमें अगर कोई और दूसरे मुनिनाथ हों, माने हमसे भी ज़्यादा कोई और बड़े ज्ञानी हो, तो दोष संचय चुदा, मतलब अगर इसमें कहीं कोई दोष दिखाई दे रहा हो तो उससे उसको छुड़ा लें, बचा लें, दोष से उसको हटा लें, है ना? लेकिन वो कैसे होने चाहिए? शुद्ध पुण्य, उनके पास में श्रुत पूर्ण होना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब कि अगर हमसे भी बड़ा कोई ज्ञानी हो तो हमारे लिए इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। हमने जो कुछ कहा है अगर उसमें कहीं कोई गलती रह गई हो तो उसको वह सुधार ले। शोधयन्तु तणुसुत्त धरेण, है ना? मैं तो थोड़ा सा श्रुत धारण करने वाला हूँ, उसका वह शोधन कर लें जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कह करके नेमिचंद मुनि महाराज ने यह अपने ग्रंथ की पूर्णता कर दी। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी आज आपके लिए बहुत दिनों के बाद पूर्ण हो गया।